जापान की ये इमारतें, इन इमारतों के सामने से बहता हुआ दरिया का ये पानी और इस शहर की ये हरियाली हमें कहीं से ये नहीं बताती कि कभी यहाँ पर क़यामत उतरी थी। ये मंजर हमें कहीं से ये नहीं बताता कि कभी यहाँ पर सिर्फ राख और मलबे का ढेर था। हिरोशिमा के सब्ज पहाड़ों का ये मंजर हमें कहीं से ये कहानी नहीं सुनाता कि कभी इन पहाड़ों पर आग ही आग थी। न हवाओं में उड़ता कोई परिंदा था, न जमीन पर कोई जानवर था, और ये सब कुछ हुआ था इंसानों पर चलाए जाने वाले दुनिया के सबसे पहले एटम बम की वजह से। एटमी हमलों के बाद जब जंग का खात्मा हो गया तो जापान के बाकी शहरों में जिंदा बच जाने वाले लोगों ने हिरोशिमा में आकर यहाँ की तबाही देखी तो सबने मिलकर इस शहर को फिर से जिंदगी देने की कोशिश की। सबने इस शहर को फिर से खड़ा किया। हर गुजरते साल के साथ हिरोशिमा दुनिया के बाकी शहरों को पीछे छोड़ता हुआ आगे बढ़ता जा रहा था। लेकिन 1984 की एक सुबह अमेरिका में लोग एक अखबार पढ़कर हैरान रह गए। किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि उन्होंने अखबार में ये क्या पढ़ा है। उस अखबार में हिरोशिमा पर दूसरी बार एटमी हमला होने की खबर लिखी थी। उस अखबार में दुनिया के 8 करोड़ लोगों के मारे जाने की खबर थी। ये खबर इतनी अजीब थी कि हिरोशिमा पर दूसरी बार एटमी हमले का यकीन करना तो दूर की बात है, ये यकीन करना भी मुश्किल था कि कोई अखबार ऐसी खबर शाया भी कैसे कर सकता है। लिहाजा मैंने 1984 के उस अखबार की तलाश शुरू की। बिला आखिर थोड़ी ही मेहनत के बाद मुझे 1984 का एक अखबार मिल ही गया, जिसे उस साल नवंबर के महीने में न्यूयॉर्क शहर से छापा गया था। वो अखबार ये है। इस अखबार का नाम पोस्ट न्यूयॉर्क पोस्ट था। उस अखबार ने सबसे पहले खबर देते हुए ये लिखा, इट्स वर्ल्ड वॉर 3, यानी तीसरी जंग अजीम शुरू हो गई। अखबार यहीं तक नहीं रुका। अखबार ने अपने फ्रंट पेज पर माइकल जैक्सन को भी मार डाला। अखबार के मुताबिक दुनिया में लड़ी जाने वाली तीसरी वर्ल्ड वॉर में 8 करोड़ लोग मारे गए, यानी 80 मिलियन का मतलब ये हुआ कि अखबार वालों ने उतने लोगों को तीसरी जंग अजीम में मार डालने की खबर दे डाली जितने लोग आज भी हिरोशिमा में नहीं रहते। यानी अखबार दिल खोल कर झूठ बोल रहा था, और झूठ भी ऐसा कि दुनिया का कोई एक भी इंसान यकीन ना करे। अखबार वालों ने अखबार बेचने के लिए कितना झूठ लिखा था। जब मैंने ये पता लगाने की कोशिश की तो अखबार पर लिखा था अमेजिंग डिटेल्स पेज 3। इसके बाद अखबार का सफा नंबर 3 पढ़ा तो मालूम हुआ कि अखबार ने इस बारे में भी झूठ बोला है। एटमी हमलों से मुत्तल्लिक खबर सफा नंबर 3 पर नहीं बल्कि 2 पर लिखी थी। यहाँ अखबार लिखता है, पिछले 40 सालों के दौरान हिरोशिमा शहर दूसरी बार तबाह हो गया। हिरोशिमा पर दूसरा एटम बम रात के वक्त गिराया गया। इस खबर में उस जगह का भी बताया गया है जिसके ऊपर दूसरा एटमी हमला किया गया था। अखबार के मुताबिक ये वही इमारत है जो दूसरे एटमी हमले में मुकम्मल तबाह हो गई। लेकिन अगर आप आज 2024 में यहाँ आए तो हिरोशिमा की ये इमारत आज भी आपको यही नजर आएगी। ये हिरोशिमा पीस मेमोरियल म्यूजियम, वही म्यूजियम जहाँ हिरोशिमा की 1945 से पहले और बाद की जिंदगी की तस्वीरी झलकियां मिलती हैं। पोस्ट न्यूयॉर्क पोस्ट दुनिया का सबसे झूठा अखबार था। मैंने इस अखबार की जितनी खबरें पढ़ी तो मालूम हुआ कि इस अखबार में एक भी सच्ची खबर नहीं छपी थी। अखबार अपने झूठा होने का खुद इतराफ करते हुए लिखता है, फाइंड अ फैक्ट इनसाइड एंड विन $3 बिलियन, यानी अखबार में छपी कोई एक भी सच्ची खबर ढूंढे और $3 मिलियन इनाम पाएं। 1984 में न्यूयॉर्क के लोग $2 देकर ये झूठा अखबार खरीदा करते थे और मजे से इसकी झूठी खबरें पढ़ा करते थे।